बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/22, इसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 में आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंपनी अकाउंट से रिलेट करता है और बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर पूछता है एग्ज़ाम के अंदर इसके बारे में। और अभी वेरिएंट 21 का भी मैंने एक पेपर कराया था जिसके अंदर कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। उसके अंदर मिसिंग फिगर दी हुई थी जिसको हमने कैलकुलेट किया था। तो इस सवाल को भी देखें, मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर चीज़ें अगर दी हुई हैं तो फिर किस तरीके से हैं, तो बड़े इत्मीनान के साथ इस लेक्चर को देखें। बहुत सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और प्रीवियसली अगर कोई चीज़ें आपकी क्लैरिटी नहीं है आपके पास, तो ये लेक्चर देखने के बाद आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड कंपनी कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। के इक्विटी जो होती है किसी लिमिटेड कंपनी की, उसका जो कंसिस्ट करती है ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल जो आपका होता है उसके ऊपर। एक्सप्लेन 2 रीजंस वाई ए कंपनी में मेक ए बोनस शेयर इशू कि क्यों कंपनी जो है बोनस शेयर इशू करती है। तो देखिए, बोनस शेयर इशू करने का मकसद ये है कि नॉर्मली आपको पता है कि शेयर प्रीमियम जो आपका रिजर्व पड़ा होता है, रिजर्व्स आर हेल्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। ये एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर ये सेंटेंस आपको लिख कर देता है। इसका मकसद ये है कि जब भी आप बोनस इशू करने के लिए जा रहे हैं, पहले आप शेयर प्रीमियम को देखें। वो भी इक्विटी का पार्ट होता है, लेकिन नॉर्मली हम जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होता है, जो कैपिटल रिजर्व है, बोनस इशू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शेयर प्रीमियम को। तो शेयर प्रीमियम को हम डेबिट करके और बोनस इशू कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि इक्विटी तो ओवरऑल वही रहती है, सेम रहती है, लेकिन परसेप्शन कंपनी का अच्छा हो जाता है। आपका शेयर कैपिटल ज़्यादा नज़र आता है, आपका डिफरेंट किस्म के रेशोज़ निकालने के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है कि उनको बोनस इशू है विदाउट कोई पैसे नहीं देने पड़ते, उनको डिविडेंड फॉर्म के अंदर जो है शेयर्स मिल जाते हैं डिविडेंड की सूरत के अंदर। तो ये एडवांटेजेस होते हैं इसके। कंपनी का एडवांटेज ये कि पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी फिर उनको भी अपना क्या कहते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। वो देखते हैं कि ये कंपनी बोनस इशू भी देती है और शेयर्स भी मिल जाता है डिविडेंड की सूरत में। अगर कैश कंपनी के पास नहीं होता तो उनके लिए भी एक अट्रैक्शन होती है। तो ये इसके मेजर बेनिफिट्स हैं जो करती है कंपनी। इम्प्रूव द परसेप्शन ऑफ द कंपनी साइज बाय इंक्रीजिंग द शेयर इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। द कैपिटल टू कैपिटलाइज नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व नॉर्मली जो शेयर प्रीमियम जो कैपिटल रिजर्व है वो फिर इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन इस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बट ओवरऑल टोटल इक्विटी विल रिमेन द सेम, कि अगर शेयर प्रीमियम आपका अगर कम होगा और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इक्विटी आपकी सेम रहेगी। टू रिवार्ड द कंपनीज इन्वेस्टर व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे डिविडेंड्स। के प्रॉफिट्स आपके पास नहीं है, कैश फॉर्म के अंदर आप डिविडेंड नहीं दे सकते, तो आप शेयर्स की सूरत में डिविडेंड दे देते हैं। कैन बी यूज टू कीप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैप्पी एंड मे बी अट्रैक्टिव टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जो मैं आपको बता रहा था कि उनके लिए भी एक अट्रैक्शन होती है। तो ये इसके रीजंस होती हैं। उसके बाद आगे आ जाएँ, स्टेट थ्री यूजेज ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट अदर देन द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के अलावा, एक तो बोनस शेयर्स में आप शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा क्या है, जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है उसमें जो खर्चे हो रहे होते हैं उनको भी शेयर प्रीमियम से हम शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए। द इशू ऑफ डेवेंचर के इशू के ऊपर जो खर्चा आया उसको भी यहाँ से फिर हम राइट ऑफ करते हैं। द इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स की इशुएंस में जो खर्चा हो रहा होता है उसको शेयर प्रीमियम अकाउंट से हम एडजस्ट करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अगर कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी शेयर प्रीमियम अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। तो मोर और लेस यही रीजंस हैं, आप इनको याद कर लें। ये टाइम एंड अगेन एग्जामिनर पूछता है तो आपको आसानी होगी अगर आपको याद होंगी ये चीज़ें। अब आते हैं आगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है ऑन 1 जनवरी 2017 द इशू शेयर कैपिटल। The issue share capital of S Limited consists of ordinary shares of $0.40 each. $0.40 each, हर शेयर $0.40 का है। The following information is available for the year ended 31st December 2017. ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। क्या है, on 1st April 2017 the company issued a 6% debenture of 300,000। 300,000 जो है इसके 6% डिबेंचर्स आपने इशू किए।
तो इसका देखें 300,000 का अगर मैं 6% निकाल लूँ, और ये इशू कब कराया, 1 अप्रैल को कराया आपने, तो इसका मतलब है ये 31 दिसंबर के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो ये 9 मंथ्स का जो है डेफिसिट अपना ये इंटरेस्ट जो है वो ड्यू होगा आपके ऊपर। तो इसको आप 9 मंथ्स का निकालिएगा, क्योंकि आप डेट देख लें, उन 1 अप्रैल है और ये 31 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं 9/12 करके निकालूँ तो 300,000 multiplied by 6% multiplied by 9 divided by 12, but I get 13,500। ये इसका इंटरेस्ट है। On 1st May 2017, the company paid a final dividend of $0.04 per ordinary shares, $0.04 पर ऑर्डिनरी शेयर्स के हिसाब से उसने इनको डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड है ये। और ऑन 1 अक्टूबर 2017 द कंपनी मेड ए राइट इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड के हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर इसने दिया। The shares were offered at a 20% discount on the market price of 1.45। 1.45 ये मार्केट प्राइस इसकी चल रही थी, नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम के ऊपर। आई हैव बिन टेलिंग यू फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जब से मैं आप ये इस किस्म के सवाल आते हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि राइट इशू नॉर्मली मार्केट, देखें यहाँ लिख कर भी आ गया कि जो मार्केट के अंदर जो मार्केट प्राइस चल रही होती है उससे कम के ऊपर देते हैं, ताकि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको एडवांटेज हो। तो अब ये 20% अगर 1.45 का अगर मैं 20% निकाल लूँ तो कितना आएगा, ये 1.45 का 20% मैंने निकाला 0.29, और 1.49 में से जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो 1.45 माइनस 0.29 1.16 आता है। ये 1.16 है और इसकी जो शेयर की वैल्यू है वो है 0.40, तो 0.40 इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि ये शेयर की वैल्यू भी इसमें शामिल है, माइनस 0.40 तो 0.76 ये एक्चुअली प्रीमियम है आपका, कि हर शेयर के ऊपर आप प्रीमियम जो है $0.76 जो है वो प्रीमियम आपको मिलता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये शेयर प्राइस मार्केट प्राइस दी हुई है, 20% डिस्काउंट है, इसका 20% निकाल के माइनस कर दें, जो आ जाए उसमें से शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो माइनस कर दें, प्रीमियम आपके पास आ जाएगा। ऑन 15 अक्टूबर 2017 द कंपनी पेड एन इंटरम डिविडेंड, जो बीच में साल के बीच में देते हैं, ऑफ 0.015 पर शेयर टू द शेयर होल्डर्स हु वर ऑन द शेयर रजिस्टर एट 1 अगस्त 2017। 1 अगस्त में जो लोग शामिल थे, इसका मकसद है जो 1 अक्टूबर को आप राइट इशू कर रहे हैं ये वाले शेयर्स जो हैं इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, जो ओरिजिनल शेयर्स आपके पास थे पहले उसी के ऊपर ये डिविडेंड पे हुआ है, ये याद रखिएगा। द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर वाज 268,500। तो ये आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन था, ये जो मैंने इंटरेस्ट निकाला है ये इसमें से माइनस कर दें ताकि प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाए, जो एक्चुअली शेयर रिटेन अर्निंग के अंदर आप प्लस करेंगे ले जाके। तो ये 13,500 इसमें से जब माइनस किया आपने तो 268,500 माइनस 13,500 255,000 बन सकता है आपका। ये 255,000 जो है ये एक्चुअली आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर है, जो रिटेन अर्निंग के अंदर आप प्लस करेंगे जाके। अब आगे है कि देखिए ये डिविडेंड पे हो रहा है, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं। राइट इशू के लिए भी आपको मालूम करना है, ये भी आपको नहीं पता। लेकिन आगे ये कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एस लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इसने आपको दिया हुआ है। अब ब्रॉड फॉरवर्ड एट 1 जनवरी 2017 को ये ब्रॉड फॉरवर्ड है $1,250,000 और जनरल रिजर्व दिया हुआ है $130,000 और रिटर्न अर्निंग $65,000 की दी हुई है। शेयर प्रीमियम कुछ भी नहीं है, टोटल 144,000 बल्कि $1,445,000 जो है ये आपका टोटल है। अब देखें ये दिए हुए है शेयर्स, तो सबसे पहला काम ओरिजिनल इसने ओपनिंग शेयर कैपिटल आपको दे दिया है, इसको डिवाइड कर दें सबसे पहले 0.4 से जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है, ताकि नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चले। $1,250,000 को डिवाइड कर दिया आपने 0.4 से, तो 312,000 बल्कि $3,125,000 $3,125,000
बल्कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये डॉलर नहीं है। तो 3125,000 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके पास। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिविडेंड पे हो रहा है वो इसी पे हो रहा है। तो सबसे पहले इसका 0.04 जो फाइनल डिविडेंड था 0.04 था वो निकालने हैं इसका, मल्टीप्लाइड बाई 0.04। तो मल्टीप्लाई करा आपने इससे 0.04 तो 125,000 डॉलर। ये आपके पास फाइनल डिविडेंड आ गया और इसी को ही आप मल्टीप्लाई कर दें जो फाइनल डिविडेंड है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड भी वो ये कह रहा है कि जो शेयर्स आपके पास 1 अगस्त को मौजूद थे, तो अगस्त को तो यही शेयर थे क्योंकि इसके बाद तो आप राइट इशू कर रहे हैं और वो कर रहे हैं अक्टूबर को, तो इसका मकसद है वही शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 से। तो 46,875 ये आपके पास दो डिविडेंड की अमाउंट आ गई 125,000 और ये आपके पास दोनों डिविडेंड जो आए हैं इसको हम यहाँ देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये आप देखें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसने बनाया हुआ है। इसमें फाइनल डिविडेंड आप देख रहे होंगे 125,000 डॉलर का आपको रिटर्न अर्निंग के अंदर से माइनस किया हुआ नज़र आ रहा है और इंटरम डिविडेंड 46,875 जो हमने निकाला है। ये दो डिविडेंड आप देख रहे होंगे इसके अंदर। डिविडेंड की हेडिंग डालकर एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरम डिविडेंड कैसे निकाला मैं भी आपको समझा के आ रहा हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी मैंने आपको भी निकाल कर 255,000 डॉलर बताया है। ये रिटर्न अर्निंग के अंदर प्लस होता है और ये देखें यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये ओपनिंग के बैलेंसेस तो सब दिए हुए हैं सवाल के अंदर, ये आप ऐसे ही लिखते हैं उठा के, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, जो राइट इशू की हम बात कर रहे हैं। राइट इशू के अंदर इसने आपको ये बताया कि इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर है फॉर हेल्ड। तो देखिए 4 हेल्ड का मकसद है कि नॉर्मली हमारे पास कितने शेयर्स थे अभी हम निकाल कर आ रहे हैं। ये 31,125,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स थे। अगर इसको आप 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 से डिवाइड करें, ये 1 तो है, हर 4 के बदले 1 दे रहे हैं, तो 1 का मकसद है सिंपल 4 से आप डिवाइड कर दें 1 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 31,125,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो 781,250 781,250 ये नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए। तो जिनके पास ये नंबर ऑफ शेयर्स थे उनको एक शेयर का मकसद है यही 781,250 जो है ये शेयर हुए और इसकी जो प्राइस थी शेयर की वो कितनी थी 0.4। इसको आप मल्टीप्लाई करें एक दफ़ा 0.4 से, तो 300 और 312,500 312,500 तो 312,500 जो है ये आपके पास आ गया जो शेयर कैपिटल है। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये शेयर कैपिटल के अंदर 312,500 ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ गया। अब इसका प्रीमियम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स तो यही है आपके पास 781,250 और मैंने आपको प्रीमियम की रकम निकाल कर बताई थी 0.76। याद आ रहा है आपको प्रीमियम की अमाउंट निकाली थी। इसको नंबर ऑफ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.76 से, तो 781,250 मल्टीप्लाइड बाई 0.76
अब ये राउंड ऑफ करके जब आप इसको निकालेंगे तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो राउंड ऑफ करिएगा तो ये 593,750 आपके पास एग्जैक्टली आएगा। और वो कैसे आएगा देखिए, कैलकुलेटर पे करें क्योंकि ये राउंड ऑफ करने के चक्कर के अंदर अमाउंट आपकी जो ये जो फिगर है इसे मैं 0.76 मैंने निकाली, अगर मैं इसे कैलकुलेटर पे करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1.45 का 20% मैंने माइनस किया तो मेरे पास 1.16 आ गया। 0.40 मैं निकालता हूँ 0.76 मल्टीप्लाइड बाई 781,250 593, ये मेरे पास एग्जैक्टली ये फिगर आती है 593,750। तो 593,750 जो है आपके पास इस तरीके से 0.76 से कर रहे हैं तो डायरेक्ट आ रहा है, तो आप इसको कर लें इस तरीके से, ये आपके पास फिगर आ जाएगी प्रीमियम की 781,250 मल्टीप्लाइड बाई 0.76 593। ओके, तो ये सही है। फिर इसका मतलब है हमारे पास राउंड ऑफ करके भी सही था। तो ये आपने इस तरीके से देखा कि इसका शेयर प्रीमियम हमने किस तरीके से निकाला, ये प्रीमियम आ गया। तो ये फिर उसके बाद इसका टोटल कर दें, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गया आपका। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ज़रा समझें उठा के क्या है। देखिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो राइट इशू है ये आपने उसने लिख कर तो दिया है लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल इसने गायब कर दिया है आपको। आपके पास सिर्फ ये फिगर दी हुई है, जैसे वेरिएंट 21 जब मैंने कराया था तो उसमें ओपनिंग कैपिटल गायब था, एंडिंग कैपिटल दिया हुआ था। अब ये एंडिंग कैपिटल जो आपको दिया हुआ है आप देख रहे हैं सिर्फ ये दिया हुआ है आपको, और आपको उसने बताया है कि हर 4 के बदले 1 उसने इशू किया। तो अब क्या हुआ कि 4 के बदले 1 का मकसद है कि टोटल ये 4 + 1 मिला के कितने हो गए 5 हो गए। तो हर 4 के बदले 1 दे रहा है, तो जब आपके पास ये 5 आ गया तो आप सिंपल क्या करें कि जो एंडिंग दिया हुआ है इसको आप डिवाइड कर दें 5 से। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1562 500 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 312,500, ये देखिए एग्जैक्टली वही अमाउंट आ गया। ये देख रहे हैं जो हमने पीछे कैलकुलेशन करके निकाला था, ये एग्जैक्टली देखें यही अमाउंट आपके पास आ गया। अब ये जो अमाउंट आपके पास आया है ये आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। वेरिएंट 21 के अंदर शेयर की प्राइस $1 थी, तो हमने डायरेक्ट उसको मैंने आपको बताते हुए पढ़ाया, जब समझा रहा था तो मैंने कहा था कि एज इट इज़ यही नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर जो शेयर की वैल्यू है वो 0.40 है। तो ये जो शेयर कैपिटल मेरे पास आया है, क्योंकि मुझे प्रीमियम निकालना है और प्रीमियम निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास लाजमी है। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, 312,500 को डिवाइड करेंगे 0.4 से। 0.4 क्या है, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एक जो है इस कंपनी का $0.40 का है। 312,500 डिवाइडेड बाय 0.4 781 250। ये एग्जैक्टली देखें वही नंबर ऑफ शेयर्स आए जो मैं पीछे करवा के आ रहा हूँ। इसको जब मैं 0.76 से, जब प्रीमियम की अमाउंट मैंने निकाली थी 0.76 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको, जो अभी हम कर भी आ रहे हैं 781,250 मल्टीप्लाइड बाई 0.76, व्हाट आई गेट 593,750, एग्जैक्टली दिस अमाउंट जो आपके पास है। तो समझाने का मकसद मेरा ये है कि ये एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। वहाँ पर जो वेरिएंट 21 का मैंने पेपर कराया था कंपनी अकाउंट्स का, उसमें मतलब जो शेयर की वैल्यू थी वो थी ही $1 की, तो इसलिए मैंने एज इट इज़ लिखा था। लेकिन अगर शेयर की प्राइस डिफरेंट हो तो फिर इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकालिएगा, पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स फिर प्रीमियम की अमाउंट को उससे मल्टीप्लाई करके प्रीमियम निकालिएगा। तो दिस इज़ द होल पॉइंट। इसके अंदर एक पॉइंट और भी है, यहाँ हर 4 के बदले 1 है, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 4 नहीं, वो कहता है 2 और 2 ऑर्डिनरी शेयर्स दे रहा है 4 के बदले। तो 2 का मकसद है कि 2 और 4 मिला के कितने बन जाते हैं 6। फिर हम इस 62,500 को मल्टीप्लाई करते 2 से एंड डिवाइड करते 6 से।
ये भी समझ लें आप, वो तो क्योंकि ये हर 4 के बदले एक दे रहा है, वेरिएंट 21 के अंदर भी आई थिंक कि वो 10 के बदले एक दे रहा था या 5 के बदले एक दे रहा था, तो वो 1 था, तो हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अगर 2 दे दे, 3 दे दे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 को ऊपर रखिएगा और फिर टोटल जो जमा किए हैं उनको नीचे रख के आप नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले कैपिटल निकाल लीजिएगा, टोटल जो आपके पास राइट इशू का कैपिटल है, और फिर उस शेयर की ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल के प्रीमियम निकाल लीजिएगा। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए, सवाल तो मैं पहले करा चुका था आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कहा मैं आपको समझा दूं दोबारा, एग्ज़ाम में आ सकता है इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे आए, वो क्या कहता है, आगे कहता है स्टेट द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ रिवैल्यूएशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में अगर इजाफा होगा तो क्या एंट्री पास होगी, तो बड़ी सिंपल है, देखें हम नॉन करंट एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन नॉन करंट एसेट्स डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, यहाँ से फिर आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मैंने आपको बहुत डिटेल से वो बातें भी समझाई जो सवाल में नहीं पूछी थी, लेकिन वो आपके काम आ सकती हैं। तो वेरिएंट 21 और इसको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में और क्लैरिटी से आएगा। वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, क्रचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर फोल्डर है, वहाँ मिल जाएगा। तो होप आपकी समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप इंशाल्लाह आपके एग्जाम भी करीब आ रहे हैं, तो टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट A+ इन योर एग्जाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।